अगर हम कोरोना को हराना चाहते हैं और जो जंग अभी चल रही है, पूरे देश के लोग जिस समय से गुजर रहे हैं, तो कुछ उसके अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हम लोग घरों में रह कर रामनवमी मनाएं, यही मैं अपील सभी से करता हूं। अपने नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, उसने आम लोगों को आप काफ़ी परेशान कर दिया है। संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सब चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे में अब त्योहारों से भी थोड़ी दूरी हमें बरतनी होगी। कल रामनवमी का त्यौहार है। हर साल अगर हम बिहार की बात करें तो राजधानी पटना में धूमधाम के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब समय है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, घर में ही पूजा पाठ करने का। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। हर साल धूमधाम होता था पटना में, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब दौर कोरोना का आ गया है, दौर बदल गया है। देखिए, जिस महामारी से अभी पूरा देश गुजर रहा है और लगातार जनमानस में एक तरह का कह सकते हैं कि इस महामारी को लेकर खौफ उत्पन्न है, तो निश्चित रूप से जो इसके अनुशासन है, जो इसके डिसिप्लिन है, उसको हम सभी को मानना होगा। अगर हम कोरोना को हराना चाहते हैं और जो जंग अभी चल रही है, पूरे देश के लोग जिस समय से गुजर रहे हैं, तो कुछ उसके अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जहां सरकारें अपनी व्यवस्था कर रही है, लेकिन किसी भी व्यवस्था आपदा में बड़ी छोटी नज़र आती है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में अगर आम जनमानस खुद अपने आप को अगर पूरी तरह से तैयार कर ले तो उसका बहुत लाभ मिलता है। कितनी बड़ी बात है कि अब लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई इससे अछूते नहीं है। नहीं, देखिए, बीमारी और आपदा किसी को देख के नहीं आती है, और मेरा ये मानना है कि आज सबको उस अनुशासन का पालन करना होगा। रामनवमी जैसा बड़ा त्यौहार हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, जहाँ पर एक जमाकड़ा होता था, लोग जुटते थे, उस वैसे त्योहारों को निश्चित रूप से अभी अनुशासन की दृष्टि से रोकने की स्थिति थी, और सरकारों ने पहल किया। सभी पूजा कमेटियों ने भी इसका स्वागत किया, और आज हम लोग घरों में रह कर रामनवमी मनाएं, यही मैं अपील सभी से करता हूं। अपने घरों में ध्वज फहराएं और भगवान राम से आराधना करें कि इस महामारी से लड़ने की हमें सबको ताकत दे। लेकिन मैं पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि हम तमाम जनमानस के लोग जो भी हैं, कि हम सभी अनुशासन और जो कोरोना का गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि इसके गाइडलाइन को पालन करके ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से भी फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा है, अगर लोग थोड़ा सचेत हो जाए, तैयार हो जाए, तो लॉकडाउन की नौबत आएगी ही नहीं। देखिए, एक तो सरकार ने लगातार पहल किया है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति, लॉकडाउन की कोई सरकार नहीं चाहती है, लेकिन वैसी परिस्थिति न आए इसके लिए हम जनमानस को भी खड़ा होना होगा। और मेरा मानना है कि जब ज़रूरत हो तभी निकलिए, जितने काम हो उस काम को करके घर लौटिए। अगर हम सब्जी ही लाने जाएं तो रोज़ दिन क्यों जाएं, 3-4 दिन का सब्जी, 3 दिन का सब्जी लेके अपने घर, ताकि बाज़ारों में भीड़ कम है, जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ से बचें। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जो उपाय आप कारगर कर सकते हैं, अगर हर व्यक्ति खुद की सुरक्षा में थोड़ा तत्पर हो जाए और सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था करने में लगी है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस महामारी से जीत सकते हैं। एक कड़ा सवाल नितिन नवीन जी, जिस तरीके से सड़कों पर लिखा आता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अभी भी कई लोग नहीं मान रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं, रात को नाइट कर्फ्यू हो जा रहा है उसके बाद भी निकल रहे हैं, तो क्या लगता है वो उस समाज को दूषित कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं जिस समाज में हम भी रहते हैं? देखिए, मैं तो सभी आम जनमानस से यही अपील करूंगा कि इस महामारी के क्षण में अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को अगर बचाना है तो हम हर व्यक्ति को अपने आप को अनुशासन के दायरे में लाना होगा, क्योंकि इस बीमारी और महामारी का एकमात्र उपाय जो है, जो पहला उपाय हम लोग कर सकते हैं, वो है अपनी सुरक्षा और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले को भी अब टीका लगने लगेगा, कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो एक ग्रुप था, जो स्प्रेडर ग्रुप हम लोग बोलते थे, जो सबसे अधिक मूव करता था। अगला जो फेज लड़ाई है उस फेज के लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से 18 वर्ष से जो 45 वर्ष का एक बड़ा एज ग्रुप है, जो सबसे अधिक स्प्रेड करता है, सबसे अधिक मूव करता है अपने काम के कारण, अपने दिनचर्या के कारण, उस ग्रुप को अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो रही है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है, और एक बड़े एज ग्रुप को इस बार सरकार ने लिया है। और मेरा मानना है कि मोदी जी की सरकार ने लगातार जो कोरोना को फेज वाइज करके उसके वैक्सीनेशन का लाभ पूरे लोगों को मिल रहा है,
लेकिन हम सब मानते हैं कि वैक्सीनेशन के साथ साथ व्यक्तिगत अनुशासन ही सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, व्यक्तिगत अनुशासन ही सबसे बड़ा उपाय है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन साफ साफ बातों को रख रहे थे। और 1 मई से जो टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है, 18 साल से अधिक उम्र वाले तमाम वो लोग टीका लगवा सकेंगे। तो ऐसे में आप भी टीका ज़रूर लगवाएं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल रखें। तब तक मास्क पहने। मास्क काफ़ी ज़रूरी है। ये आपको, आपके परिवार दोनों को सुरक्षित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।